हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म। आज हम लोग क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लार्ज नंबर अराउंड अस, जो कि अपडेटेड एनसीईआरटी गणित प्रकाशक का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है बेटा लार्ज नंबर अराउंड अस, और फर्स्ट टॉपिक ही बेटा क्या है, अ लाख वेराइटीज़। अब जैसा कि बेटा चैप्टर का नाम है लार्ज नंबर अराउंड अस, तो बेटा आप लोगों ने भी सुना होगा, आपके नियर बाय कुछ लोग बात करते रहते हैं, जो ऐसे नंबर्स होते हैं लैक्स में होते हैं, करोड़ में होते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ग्रेजुअली चीज़ें मैं बताऊंगा, बट अभी फिलहाल अभी लाख में बात चल रही है तो लाख में ही बात करेंगे। ठीक है, मुझे पता है, आपको पता है कि करोड़ भी होते हैं और अरब भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप टॉपिक वाइज चलते हैं। चलो अब देखो, कहानी की शुरुआत होती है बेटा, एक फार्मर होता है ईश्वरप्पा। कहाँ का बेटा? चिंतामणि इन कर्नाटका। तो वो क्या करता है बेटा, एक मार्केट में जाता है। उस मार्केट में बेटा क्या करने जाता है, अपनी राइस की प्रोडक्शन के लिए सीड्स लेता है। फिर क्या करता है, वहाँ पे क्या होता है बेटा, कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। मैं आपको स्टोरी की समरी बता देता हूँ, एंड देन आप अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, दो लोग बात कर रहे होते हैं। क्या बात कर रहे होते हैं कि इंडिया में बहुत पहले क्या होता था बेटा, 1 लाख वेराइटीज़ होती थी राइस की। यानी कि आप लोगों को जैसे मैं बताता हूँ वेराइटीज़ क्या होते हैं, पहली बात तो ये जान लो। आप लोग देखेंगे कि आप जब पुलाव खाते हैं या कुछ बच्चे बिरयानी खाते हैं, तो उनमें उनको एक डिफरेंट टाइप ऑफ राइस मिलता है देखने के लिए, एंड प्लेस टू प्लेस अलग को अलग अलग तरीके के चावल देखने के लिए मिलते हैं। उसी तरीके से बेटा वो लोग बात कर रहे थे कि इतने सारे तरीके के चावल होते थे इंडिया में, बट धीरे धीरे क्या हुआ, सभी लोग शॉप्स के ऊपर डिपेंड होने लगे कि भैया शॉप से लाके बीज लेके आएंगे, हम लोग अपने खेत से बीज को जो सीड्स होते हैं उनको हम अपनी जो क्रॉप्स है उसमें से नहीं रखेंगे, हम लोग जाके शॉप से लेके आएंगे। तो उसी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे वेराइटीज़ कम होती चली गई, और अब इंडिया में करीब 100 के आसपास ही वेराइटीज़ बची हुई हैं। तो इस कहानी में यही हुआ। फिर वो क्या करता है बेटा, ईश्वरप्पा अपने घर पे जाता है और अपने बच्चों को वही स्टोरी बताता है। ठीक है, तो अब देखो जरा, उनके बच्चे बेटा सरप्राइज हो जाते हैं, बोलते हैं कि 1 लाख वेराइटीज़, अगर एक आदमी रोज़ एक वैरायटी खाएगा तो वो कुछ आपस में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आप जानते हैं क्या डिस्कस कर रहे होते हैं वो लोग। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि बेटा 1 लाख होता क्या है। तो उसी के लिए बेटा पेज नंबर 2 पे जब आप आएंगे, पेज 1 पे आपको स्टोरी गिवन थी, पेज 2 पे अब हम आ गए हैं। पेज 2 पे क्या है, पेज 2 पे देखिए जरा, सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से चार्ट गिवन है, हाँ या ना। इसी चार्ट को देखो जरा ध्यान से, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब देखो, आपने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का नाम सुना होगा। तो हमारे पास बेटा डिजिट्स में लार्जेस्ट नंबर होता है 3, यानी कि डिजिट्स की मैं बात करूँ लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ये सब क्या है बेटा, हमारे पास जो डिजिट्स अवेलेबल हैं वही हैं। इन्हीं डिजिट्स को मिला के, इन्हीं डिजिट्स का बेटा हम लोग सीक्वेंस चेंज करके आगे बड़े नंबर बनाते हैं और फिर फर्दर चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, जब भी बेटा बात करी जाएगी किसकी, लार्जेस्ट नंबर की, तो याद रखना आप लोग लार्जेस्ट डिजिट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? लार्जेस्ट डिजिट यूज़ करेंगे। अब जरा देखो, जैसे ही आप लार्जेस्ट में बेटा +1 कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, +1 कर देंगे, तो देखो जरा 999 में आपने ऐड कर दिया बेटा 1, तो क्या मिलेगा, 9 + 1 क्या होता है, 10, 0 लिखूंगा, 1 कैरी गया, 9 + 1 बेटा 10 होता है तो 0 लिखूंगा, फिर 1 कैरी चला जाएगा, एंड 9 + 1 इज ऑल्सो 10। तो देखो कि क्या आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एक ऐसा नंबर मिला जो 1, 2, 3, 4 है, 4 डिजिट्स का था, 4 डिजिट्स का नंबर है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1, 2, 3, आपने यहाँ पे 1000 लिख दिया, जो कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। अब आपसे जब भी बोलेगा बेटा स्मॉलेस्ट, तो याद रखना बेटा 1, सबसे पहले आप 1 यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट आप 0, 0, 0 अप्लाई करते चले जाएंगे जितने भी डिजिट्स बोलेगा। जब स्मॉलेस्ट बोलेगा तो 0, 0, 0 कर क्या करेंगे आप, बट स्टार्टिंग में 1 होगा, क्योंकि 0, 0, 1 इक्वल टू बेटा 1 होता है, क्लियर है, बट 1, 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, क्लियर है। ये बेटा याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी चीज़ें होती हैं। चलो, लार्जेस्ट 4 डिजिट अगेन बेटा क्या लिखूंगा, 9, 9, 9 एंड 9। इसी में बेटा +1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4 टाइम्स 0, यानी कि 10,000। 9,999 में आपने जैसे ही बेटा 1 ऐड करा, आपको क्या मिला, 10,000 मिला। अब देखो बेटा क्या है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब देखो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का मतलब 99999, यानी कि 5 टाइम 9 यही लार्जेस्ट होगा। तो अब जैसे ही बेटा इसमें आप क्या करोगे, +1 करोगे, तो देखो 99,999 में आपने 1 ऐड करा, तो आपको क्या मिलेगा, जरा देखो एक बार ध्यान से, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को फॉलो करिए। देखो 99999, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, आपको इसमें ऐड करना है बेटा सिर्फ 1। तो कैसे ऐड करके आप देखो कैसा, अगर 9 + 1 क्या होता है, 10 का 0, 1 गया कैरी, 9 + 1 इज 10, यू कैन राइट लाइक दिस, फिर 1, फिर आप क्या करेंगे, 10 बना देंगे, फिर 1, फिर 10 हुआ, फिर 1, फिर 10 हो गया। तो देखो जरा अब कितने डिजिट्स हो गए,
3 एंड 3 6। तो अब देखो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 एंड 5 टाइम्स 0। अब बच्चों आप लोगों को ये याद रखना है, हम ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 लाख के अंदर 5 जीरो होते हैं। ये आप लोगों को बेटा याद रखना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं मैं आपको ग्रेजुअली मेंशन करता जाऊँगा, आप उनको फॉलो अप करें, उनको याद करें, ठीक है। चलो तो अब एक बार और, 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं बेटा बताओ, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 जीरो होते हैं। इन 1 लाख देयर इज 5 जीरोज, क्लियर है। चलो ये यहाँ दिया है। अब देखो नेक्स्ट पेज में देखो क्या है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। तो अब देखो 9995, तो आपने इसमें +1 किया तो बेटा 99996 मिला। आप इसमें प्लस करेंगे तो 9999 क्या मिलेगा बेटा, 7 मिलेगा। अगेन फिर +1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 99998, फिर +1 किया तो बेटा 99999, फिर +1 किया तो बेटा क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज लाख, 1 लाख। तो 1 लाख में बेटा 1 5 जीरोज। अगले वाले में क्या लिखूंगा बेटा, देखो 1000001, यानी कि 1 लाख एंड 1। अब देखो 1 लाख से आगे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग, 1 लाख से आगे जा रहे हैं। तो अब देखो 100 एंड देन 2, 1 4 टाइम्स 0 एंड 3, 1 4 टाइम्स 0 एंड क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये याद रखेंगे, आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा बच्चों इनको। अब देखो कुछ क्वेश्चंस गिवन है वहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस गिवन है। आप देखो क्वेश्चंस को ध्यान से, क्या है, व्हाट इफ अ पर्सन एट 3 वेराइटीज ऑफ राइस एवरी डे, विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल लाख वेराइटीज इन 100 ईयर्स इन अ लाइफ टाइम, फाइंड आउट। तो अब बेटा यहाँ पे मैं कुछ करके दिखा देता हूँ। अब देखो मैं तीनों क्वेश्चंस हैं, एक बार देखिए जरा ध्यान से। अगर कोई आदमी एक वैरायटी रोज खाएगा, कितने दिन के लिए बेटा, 365 डेज, यानी कि रोज एक वैरायटी खाता है बेटा राइस की, और मान लो कोई आदमी 100 साल तक जीता है। कितने साल तक जी रहा है बेटा, 100 साल तक जी रहा है। तो क्या करेंगे आप इंटू 100 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 36500, यानी कि बेटा अपने इंटायर लाइफ में 36,500 वेराइटीज ही खा पाएगा। लेट सपोज अब आते हैं, केस 1 था ये। अब देखो केस 2 पे देखो जरा, 2 पे क्या हो रहा है, आप अगर रोज 2 वैरायटी खाते हैं, यानी कि 2 वैरायटी आप रोज खा रहे हैं, 365 डेज तक खाते हैं और 100 सालों के लिए खाएंगे, तो जरा कितने करेंगे, जरा 365 इंटू 2 करेंगे, है ना, हाँ या ना। तो देखो 2 5 10 का 0 लिखा आपने, देन अच्छा देखो एक बार मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ कि अगर कभी बेटा 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, क्या आ जाए बेटा, 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, तो आप जीरोस काउंट कर लीजिए, आप सिंपली नंबर को मल्टीप्लाई करिए एंड लास्ट में 0 को लगा देना। तो जरा देखो 365 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा देखो, तो करीब करीब आपको 7300 मिलेगा एंड आप इसको फिर 2 0 और लगाएंगे तो आप कितना बेटा, 73,000 आप टोटल वेराइटीज खा पाएंगे। इनको जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 365 इंटू 2, देखो जरा 365 इंटू 2, 0 1 कैरी, 6 to the 12 प्लस 1 इज 3, 1 कैरी गया और ये 3 to the 6 और ये किए 7, यानी कि 730। और मैंने अभी बताया था 00, तो 00 को आप लिख दीजिएगा, यानी कि 73,000 ही बेटा अपनी एंटायर लाइफ में 73,000 वेराइटीज़ ही राइस की खा पाएगा। अब देखिए केस 3, अब कहाँ पे आ जाते हैं बेटा, केस 3 पे देखिए, अगर आप 3 वेराइटीज़ रोज खा रहे हैं कितने दिनों के लिए बेटा, 365 डेज और इंटू 100 किस लिए बेटा, ये 100 किस लिए है, 100 सालों के लिए। 365 किस लिए था, 365 डेज के लिए, एंड 3 था क्योंकि आप एक दिन में 3 वेराइटीज़ खाते हैं। तो जरा देखिए आप 365 इंटू 3, 5 3 15, 1 गया कैरी, 6 3 18 और ये 19 का 9, 1 गया कैरी। अब देखो 3 3 9 प्लस 1 इज 10, यानी कि कितना, 1095। और अभी मैंने बताया था कि 00 आप एज इट इज़ लगा दीजिएगा, यानी कि बेटा 1,09,500, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली येस यू कैन ईट 1 लाख वेराइटीज इन योर एंटायर लाइफ व्हेन यू ईट 3 वेराइटीज एवरी डे। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगला है गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर। अब जरा देखो बेटा यहाँ से आप और आगे चलिए, आप डे टू डे लाइफ में कहाँ देखते हैं, कुछ दिल्ली के बच्चे हैं वो कभी देखा होगा आपने, कुतुब मीनार बहुत लंबा है, आप देखते हैं बिल्डिंगें बहुत बड़ी हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप आइए,
आपको यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, देखिए ज़रा ध्यान से। फिलहाल आपकी बुक के पेज पे ज़रा देखो एक बार, ये आपका बुक का पेज मैंने दिया हुआ है, एक बार आप देखिए। पहला तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने पिछले पेज में डाल दिए थे। अब हम लोग करीब यहाँ से स्टार्ट करेंगे गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर। तो देखिए सबसे पहले तो बेटा आप इस बिल्डिंग को देख लीजिए एक, और एक वाटरफॉल है यहाँ पे आपके स्कूल में बुक में डायग्राम दिया हुआ है। अब ये वाटरफॉल है एक, और साथ ही में बेटा आपको एक दिया हुआ है क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ है, गुजरात में। ये बेटा याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें होती है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट लाइक दिस, कि एक तो बिल्डिंग की हाइट, एक वाटरफॉल की हाइट और एक स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट बेटा कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली कितनी दी हुई है बेटा, देखो कहाँ है, रुको, हाँ ये रहा, हाइट इज अबाउट 180 मीटर्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू बेटा किसका है, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। क्यों है बेटा, क्योंकि उन्होंने भारत को, जो सारे आज बेटा जो स्टेट्स हैं एक साथ मिलके एक पूरा नेशन बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेटा सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान किसका रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा। तो उसी की बेटा मेमोरीज में वो स्टैचू बनाया गया। तो अब उसकी जो हाइट है बेटा अप्रॉक्सीमेटली 180 मीटर्स है, क्लियर है। चलो, अब एक वाटरफॉल बेटा कहाँ, कर्नाटका में है, जिसकी हाइट है 480 मीटर्स, बहुत बड़ा, ये देखो ये रहा, ठीक है। और उसके बाद में बेटा आपको एक लड़का दिखाया गया जो सोमू जिसका नाम है, जिसकी हाइट कितनी है बेटा 1 मीटर, और इसकी हाइट है बेटा 1 मीटर, और इससे बेटा 4 टाइम्स क्या है, एक फ्लोर की हाइट है, यानी कि इंटू 4, यानी कि बेटा एक फ्लोर की हाइट है 4 मीटर। और ऐसे कितने फ्लोर है जरा देखो, ग्राउंड फ्लोर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल 11 फ्लोर्स हैं। तो आप क्या बोलेंगे, 4 × 11 विच इज़ 44 मीटर की बेटा क्या है, उसकी बिल्डिंग है, 44 मीटर्स की उसकी पूरी बिल्डिंग है। वाटरफॉल कितने मीटर्स का है बेटा, वाटरफॉल 450 मीटर्स का है, और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो 180 मीटर्स की है। तो अब देखो जरा बेटा, अब आपसे कुछ कंपैरिजंस कराए जाएंगे। क्या बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में, विच इज टॉलर द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, यानी कि बेटा बताओ ये बिल्डिंग बड़ी है या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो अभी देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है बेटा 180 मीटर्स, और बिल्डिंग की हाइट है बेटा सिर्फ 44 मीटर्स। तो अब जरा देखो 44 मीटर से बेटा 180 ज़्यादा होता है, तो कौन बड़ा है जरा बताओ, स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ा है। और कितना बड़ा है, तो बेटा आप क्या 180 माइनस 44, तो क्या आएगा, 10 में से 4 गए, बचेंगे बेटा 6, 7 था यहाँ पे, क्योंकि एक हमने कैरी दे दिया था, 7 बचा, 7 में से 4 गए तो आया 3 एंड 136, यानी कि बेटा कितना बड़ा है, 136 मीटर बड़ा है। कौन बेटा, स्टैचू ऑफ यूनिटी अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग। चलो अब देखो, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग, यानी कि अब देखो उसकी बिल्डिंग से ये वाटरफॉल कितना बड़ा है बेटा, बिल्डिंग की हाइट है 44, बिल्डिंग की हाइट है 44, एंड हमारा वाटरफॉल कितना था बेटा, वाटरफॉल है 450 मीटर्स। तो आप क्या करेंगे, 450 मीटर से 44 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो 10 में से 4 गए बचेंगे 6, 4 में से 4 गए तो आया 0 एंड 4 एज इट इज, यानी कि 406 मीटर्स बड़ा है अप्रॉक्सीमेटली। बेटा देखोगे तो करीब करीब बिल्डिंग का बेटा ये कितना है, 10-11 टाइम्स बड़ी है बेटा, है ना। ये वाटरफॉल बिल्डिंग से 11 टाइम्स, यानी कि ऐसी 11 बिल्डिंग्स आप एक के ऊपर एक रखेंगे तो आपको इस वाटरफॉल के जितना हाइट मिलेगा, ठीक है। चलो आगे चलते देखते हैं अब क्या है। अब देखो, इज 1 लाख और वेरी लार्ज नंबर। अब देखो यहाँ पे अब अगला पेज आ गया, क्या आ गया बेटा, अगला पेज आ गया। अगले पेज पे देखो अब क्या है, अगले पेज पे आपसे पूछा गया कि 1 लाख जो होता है इज अ 1 लाख इज अ वेरी बिग नंबर। अब क्या सच में बेटा 1 लाख बहुत बड़ा होता है क्या, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होता। अब हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। मुझे पता है आप सभी को पता है, आप सबने सुना होगा करोड़, अरब, मिलियन, बिलियन, सब सुना होगा, सबने सुना है, ऑब्वियसली सुना बेटा आप लोगों ने। लेकिन चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलो अब देखो, अब 2 बच्चे आपस में ऐसे लड़ाई कर लेते हैं। वो बेटा फार्मर था, कौन सा फार्मर, हमारा फार्मर है ईश्वरप्पा। तो ईश्वरप्पा के बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब जरा उनकी देखो, बेटी क्या कहती है, बेटी कहती है कि वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस दैट अ लॉट, यानी कि बेटा 1 लाख वेराइटी है तो बहुत ज़्यादा होती है, हाँ या ना। सच में बेटा ज़्यादा होती है। लेकिन अब देखो लिविंग 1 लाख डेज, अब 1 लाख डेज का मतलब पता है कितना बेटा, 274 ईयर्स। एक साल में दिन ही कितने होते बेटा, 375। एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में मान लो 375 डे, 375 क्यों, अब मान लो कोई आदमी 365 डेज तक
अब देखो दिन ही कितने होते हैं, अब एक बेटा 1 ईयर में डेज कितने होते हैं 365, और कोई आदमी 100 साल तक जीता है तो क्या बोलोगे 365 इंटू आप 100 करके देखिए क्या मिलेगा आपको, 36,500 ही तो मिला, हाँ या ना। तो 36,500 डेज ही बेटा कोई पर्सन अपनी पूरी लाइफ में स्पेंड कर सकता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, अच्छा आप लोगों में से बेटा बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको जानते हैं जो मोर देन 100 ईयर्स भी अभी तक लिविंग है, हाँ या ना। अगर आप जानते हैं आप कमेंट में बताइए इज दैट ट्रू और नॉट, कि मैंने भी सुना तो है लेकिन मैं आज तक मिल नहीं पाया किसी से जो 100 साल से ज़्यादा हो। अगर कोई आप जानते हैं तो आप कमेंट में बताइए। चलो सॉरी हाँ इस चीज़ के लिए। चलो अब देखो, रॉक्सी फील्स दैट 1 लाख इज़ अ लार्ज नंबर। अब रॉक्सी को तो लग ही रहा था लार्ज नंबर, तो उसने कहा था 1 लाख वेराइटीज़, हाँ सच में ज़्यादा है। फिर उसने बोला कि अगर कोई 1 लाख डेज तक अगर कोई लिविंग रहता है यानी कि 274 ईयर्स, तो बेटा ये बहुत लंबा टाइम होता है। इफ़ अ लाख पीपल्स, मतलब अगर 1 लाख लोग क्या करें बेटा अपने शोल्डर से शोल्डर लगा के खड़े हो तो कितने किलोमीटर लंबी लाइन बना सकते हैं, वो 38 किलोमीटर्स बेटा लंबी लाइन बना सकते हैं। यानी कि अगर ये शोल्डर अगला फिर यहाँ पे खड़ा होगा और ऐसे खड़े होते हैं तो बेटा कितनी लंबी लाइन बना लेंगे 38 किलोमीटर्स, और ये सच में बड़ी हुई है। लेकिन अब देखो इत्सु क्या बोलता है, इत्सु बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, 1 लाख बहुत छोटा नंबर है। कैसे छोटा है कि मान देखो आप, वो एग्जाम्पल अब बताता है कि एक स्टेडियम है, एक क्रिकेट स्टेडियम है बेटा अहमदाबाद में, उसके अंदर तो सीटिंग कैपेसिटी वही 1 लाख है, हाँ या ना। यानी कि अगर एक स्टेडियम में ही 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, ये तो बहुत छोटा नंबर है इस हिसाब से। अब अगला एग्जांपल क्या देता है, मोस्ट ह्यूमन हैव 80,000 टू 1,20,000 हेयर्स ऑन देयर हेड। यानी कि उसने क्या बोला कि हमारे सर पे 80,000 से मतलब ऑलमोस्ट 80,000 टू 1,20,000 हेयर होते हैं। यानी कि बेटा इतना छोटा सा एरिया, इतने छोटे से एरिया में इतने सारे क्या है हेयर्स हैं, मतलब इतने सारे नहीं 1 लाख हेयर्स आ गए इतने छोटे से एरिया में, तो वो छोटा नंबर है, हाँ या ना। अब देखो अगला क्या कहता है, आई हर्ड दैट देयर आर सम स्पीसीज ऑफ फिश। अब देखो अभी एक उसने फिशेस का एग्जांपल दे दिया। अब वहाँ पे उसने क्या कहा कि जो उनको एग लेइंग होती है ना बेटा, वो कैपेसिटी कितनी होती है, अब ऑलमोस्ट 1 लाख, और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं बेटा जो 1 लाख से भी ज़्यादा अंडे एट अ मोमेंट दे देती हैं। तो उसने बोला कि 1 लाख बहुत छोटा नंबर है, 1 लाख से भी बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं। चलो अब देखो रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। अब 1 लाख से बड़े नंबर के बारे में जानेंगे कि उन्हें कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो अब ज़रा देखो ध्यान से, अभी फिलहाल लाख तक ही पढ़ेंगे। तो अब देखो जरा क्या बोला गया, यहाँ पे उन्होंने एक नंबर दिया, क्या है वो नंबर है बेटा 300,600। तो अब जरा देखो इसे कैसे रीड करेंगे बेटा, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। आप ऊपर में लिख देता हूँ, देखो ये क्या है, ये 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और ये क्या आया लाख। क्लियर है, हाँ या ना। तो ये क्या लिखा हुआ बेटा 3,600,000, कितना लिखा है 3,600,000। चलो अगला नंबर देखो क्या है, अगला नंबर इन्होंने गिवन किया है, 2 नंबर है, क्या है बेटा, अब देखो ध्यान से, 5,04,085। नेक्स्ट नंबर इज 27,30,000। नेक्स्ट नंबर इज 70,53,138। अब आपको नंबर ऐसे दे दिया, कैसे दे दिया बेटा, नंबर नेम की फॉर्म में दे दिया। अब इसको कैसे आप न्यूमेरिकल्स में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो जरा कैसे है, 1,23,456। तो देखो सबसे पहले बोला है 1 लाख, यानी कि 1, मैं किसमें 5 जीरो लगा दूंगा। फिर बोलता है क्या 23,000, यानी कि 23,000। क्लियर है। फिर बोला है उसने 400, तो बोलते हैं 400। फिर बोलता है 56, यानी कि 56। अब आप इनको ऐड कर लेंगे तो देखो 6, इधर से 5, इधर से 4, इधर से 3, इधर से 2, इधर से 1। तो देखो जरा काउंट करके 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये तरीका बेटा आपका क्या है, सबसे बेस्ट है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ऐसे लिखने की नीड नहीं होगी, आप धीरे धीरे इंप्रूव करते चले जाएंगे। क्लियर है। अगला ही ऐसे नंबर 4,07,704। अब इसको भी ऐसे नोट डाउन कर लोगे इसी फॉर्म में, हाँ या ना। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी ऐसे दिए हुए हैं, आप उनको अपनी कॉपी में ग्रेजुअली लिख लेंगे और इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। आप एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर टैप करेंगे एंड वहाँ से आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला देखें क्या है, लैंड ऑफ टेंस। अब एक एक्सरसाइज है बेटा, देखोगे आप अगले पेज पे गिवन है, यहाँ पे देखो थोड़ी सी एक्सरसाइज है। अब देखो क्या करना है। अब पहला क्वेश्चन आपको दिया है, द लैंड ऑफ टेंस देयर आर स्पेशल कैलकुलेटर्स विद स्पेशल बटन्स, द थॉटफुल थाउजेंड्स ओनली हैज 1000 बटन्स। ठीक है। चलो
अब देखो एक क्वेश्चन करके दिखाया है आपको, वो है 3000 3 टाइम्स, यानी कि बेटा अगर 3000 आपको बनाना है तो 3 टाइम्स आपको 1000 वाला बटन दबाना पड़ेगा। तो अब देखिए अगला क्या है, अगला है 10,000। तो 10,000 को बेटा कितने टाइम्स, 10 टाइम्स दबाएंगे, हाँ या ना। नेक्स्ट क्या है बेटा 53,000, क्या है 53,000, तो आप इसे कितने टाइम्स दबाएंगे, 53 टाइम्स। नेक्स्ट है 90,000, नेक्स्ट है 90,000, तो 90,000 के लिए बेटा क्या 90 टाइम्स। अगला है 1 लाख, तो 1 लाख के लिए बेटा 100 टाइम्स, हाँ या ना। अब देखो 153 टाइम्स दबाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा 153 एंड 3 टाइम्स 0, यानी कि 1,53,000, यानी कि 1,53,000। हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख, तो हाउ मेनी थाउजेंड्स, 100,000 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख, 100,000 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ 100,000, यानी कि बेटा 100 इंटू 1000। तो क्या मैंने अभी बताया था 1 इंटू 1 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जीरोस काउंट करके लिख दिएगा, तो क्या मिलेगा 1 इंटू 1 तो 1 होता है, और जीरोस कितने मिलेंगे 5 जीरोस है, हाँ या ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो जरा, फिर से आपको बोला गया है, अब बटन कितने के हैं बेटा, सिर्फ 10 के हैं, तो आपको 500 बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इंटू 50, यानी कि 50 टाइम्स प्रेस करेंगे। कितने टाइम्स प्रेस करेंगे 50 टाइम्स। 780 बनाना होगा तो 78 टाइम्स। ग्रेजुअली आप इन सब चीज़ों को भी आप कर लेंगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए जरा द हैंडी 100, अब की बार आपके पास बटन है 100 के, तो 400 बनाने के लिए 4 टाइम्स 3700, डबल जीरो को बेटा 100 पढ़ते हैं, तो 3700 यानी कि 37 टाइम्स। क्लियर है। चलो अगला देखो, अगला क्या है द हैंडी 100 है, तो ओनली मैंने दोबारा क्वेश्चन डाल दिया ये, तो ये 4 टाइम्स, ये 37 टाइम्स, ये कितने टाइम्स होगा ये बेटा 100 टाइम्स। सॉरी मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया। चलो अब अगला देखो बेटा क्वेश्चन 53,000 के लिए ऐसी आएगा, ऐसी 90,000 के लिए आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000, यानी कि बेटा कितने हंड्रेड्स चाहिए 10,000 बनाने के लिए, तो 100 इंटू 100 चाहिए होंगे, तो 100 इंटू 100 क्या आएगा 10,000, और ऐसे ही बेटा सभी के आपको आंसर मिल जाएंगे। अब देखो जरा आगे, ये बहुत इजी से इजी क्वेश्चंस आपको गिवन है, आपकी बुक में पेज वाइज मैंने दिया हुआ है, और ये पेज नंबर आपका कौन सा आ गया, पेज नंबर आई थिंक 8 है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, मुझे दिख नहीं रहा वहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक गिवन है क्रिएटिव चिट्ठी, यानी कि एक आपको ऐसा एक कैलकुलेटर दिया हुआ है, कैलकुलेटर के पास में बेटा बटन्स है 1, 10, 100,000, 10,000 के, एंड फिर लाख एंड 10 लाख, जो भी है आप एक बार देखिए ध्यान से इसको। अब क्या है इधर देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। 1 है, कितने के बटन है उसके पास बेटा, 1 का है, 10 का है, 100 का है, 1000 का है, 10,000 लाख का है, एंड 10 लाख का है। क्लियर है। अब देखो इट ऑलवेज हैज़ मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी कि बेटा एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब ये आपको क्या सिखाएंगे कि आप कैसे किसी डिफरेंट नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके आप कोई नंबर बना सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ गए, फिगर इट आउट। फॉर ईच नंबर्स गिवन बिलो राइट द एक्सप्रेशन फॉर एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन द नंबर थ्रू द बटन क्लिक्स, थिंक, चिट्ठी, बीट एंड बी क्रिएटिव। यानी कि अब आपको बनाना है बेटा 8300 बनाना है। क्या बनाना है बेटा 8300, तो आप क्या करेंगे बेटा 8,000 है एंड 300 है, आपको ये बनाना है, हाँ या ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तभी बेटा आपको ये नंबर मिलेगा। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 1000 इंटू 8 टाइम्स, यानी कि बेटा ये आप ये 1000 वाला बटन कितनी बार दबाएंगे 8 टाइम्स, एंड क्या करेंगे आप 100 वाला बटन 3 टाइम्स दबाएंगे, यानी कि जो ये 100 वाला बटन है आप इसको कितने टाइम्स दबाएंगे 3 टाइम्स। क्लियर है। तो आपको यहाँ से मिलेगा 8,000 और यहाँ से मिलेगा 300, तो आप ओवरऑल मिलेगा आपको 8300। क्लियर है। चलो अब देखो जरा, अब आप ऐसे ही और भी बेटा वेज निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप अब 40, अब देखो जरा 40,629 को भी आप ऐसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे जरा देखो एक बार और मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ करके, आप देखिएगा, इसको ऐसे ही करना होगा सॉल्व। क्या है क्वेश्चन, 40,629, तो देखो बेटा इसे आप ब्रेक डाउन करिए, आप इसको सबसे पहले आप ब्रेक डाउन करिए, किस में करेंगे बेटा 40,000 पहला, दूसरा किस में करेंगे 600,
फिर किस में करेंगे, 20 में करेंगे एंड 9 में करेंगे। तो आपको क्या करना होगा बेटा, ये कैसे बनेगा, ये बेटा 1000 वाला, ये कितने का बटन है, 10,000 का बटन है, हाँ 10,000 का बटन है। तो 10,000 के बटन को बेटा इंटू 4 कर देंगे। ये कैसे करेंगे, 100 वाले बटन को इंटू 6, ये क्या करेंगे 20 वाले बटन को इंटू 2 एंड 9 के लिए क्या करेंगे 1 इंटू 9, 9 टाइम्स 1 का बटन, 20 के लिए 2 टाइम्स 10 वाला बटन, 100 के लिए 600 के लिए 6 टाइम्स 100 का बटन, एंड ग्रेजुअली आप इन चीज़ों को ऐसे ही पिकअप करेंगे। चल अगला नंबर देखिए। अब देखो करोर्स, अब आपको यहाँ पे इंडियन सिस्टम अमेरिकन सिस्टम के बारे में बता दिया गया। अब आपकी बुक में बेटा चीज़ों को और आगे बढ़ाया गया और आपको क्या बताया जा रहा है। देखो आप सबसे पहले आप मैं बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर हम जो लाख पढ़ते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड वाइड हो। अब इवन थॉट कि बेटा हमारे पैसे भी तो सेम नहीं होते। आपने डॉलर का नाम सुना होगा, इंडिया में तो रुपये है, बहुत दूसरी कंट्रीज़ में डॉलर है, और कहीं पे दिराम है, कहीं पे कुछ है ना। हर एक कंट्री का अपना अपना एक अलग करेंसी है, अपना अपना एक अलग मेजरमेंट करने का तरीका है। वो लोग अपने हिसाब से पैसों को मेजर करते हैं, पैसों जो भी पैसों के नंबर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। क्लियर है। तो देखो जरा आप ध्यान से, अब देखिए अगला है 1.3 में आपको करोर्स एंड मिलियंस एंड बिलियंस के बारे में जानने को मिलेगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, द टेबल शोज सम नंबर्स अकॉर्डिंग टू बोथ इंडियन सिस्टम एंड द अमेरिकन सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नेमिंग। अच्छा, कुछ बच्चे क्लास 6 में ओल्ड बुक पढ़ के आए, उनके तो मजे आ गए। क्लास 6 का ही तो टॉपिक है, जो ओल्ड एनसीईआरटी थी क्लास 6 में था ये सब कुछ, हाँ या ना। जिन बच्चों ने क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी है उन्होंने फर्स्ट चैप्टर होल नंबर पढ़ा ही होगा, होल नंबर में सारा दिया ही है, हाँ या ना। आप लोगों ने पहले से पढ़ के आए तो उन बच्चों के लिए बेटा बहुत बहुत बढ़िया, जो पहले से पढ़ के आए हैं उनको ये पहले से पता है। चलो देखो एक बार ध्यान से फिर से। अब देखो जरा, इंडियन सिस्टम में 1000 दोनों में सेम होता है। क्लियर है। एक बार रुको, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट आपकी बुक में गिवन है। आप इंडियन सिस्टम एंड अमेरिकन सिस्टम में देखिए जरा, यहाँ पे भी 1000 होगा, वहाँ पे भी 1000, यहाँ भी 10,000, वहाँ भी 10,000, यहाँ पे 1 लाख है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा बेटा 100,000। अब जरा देखो 100,000 इक्वल टू 1 लाख। क्लियर है। अब जरा देखो 10 लाख इक्वल टू वहाँ पे 1 मिलियन होगा, यानी कि 5 zeros 1 लाख में होते हैं, बट 6 zeros 1 मिलियन में होते हैं। ये याद रखिएगा, देयर इज 5 zeros इन अ लैख एंड देयर इज 6 zeros इन अ मिलियन। बेटा बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा इसको। अब देखो 1 करोड़ यहाँ पे होता है, वहाँ पे 10 मिलियन है, यहाँ पे बेटा 10 करोड़ है, वहाँ पे 100 मिलियन है, यहाँ पे 1 अरब और 100 करोड़ बोलेंगे, वहाँ पे 1 बिलियन बोलेंगे। तो आपने सुना होगा करोड़पति, अरबपति, मिलियनर, बिलियनर। तो अकॉर्डिंग टू देयर टोटल नेटवर्थ उनको आप ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो अब जरा देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, अब मेरे साथ थोड़ा आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए। अब देखो क्या क्या याद करना है। 1 लाख रिटन इन द नंबर वुड बी 1 फॉलोड बाय 5 zeros एंड 1 करोड़ रिटन इन द नंबर्स वुड बी 1 फॉलोड बाय 7 zeros। यानी कि बेटा 1 लाख में 5 zeros एंड 1 करोड़ में कितने जीरोस, 7 zeros। सिमिलरली आप बेटा इंटरनेशनल सिस्टम के लिए भी याद रख लीजिएगा कि 1 मिलियन में कितने हैं, 1 मिलियन में 6 हैं, और 1 बिलियन में कितने हैं, 9 zeros हैं। क्लियर है। चलो अब थोड़ा कॉमा का देख लो। इंडियन सिस्टम में बेटा कॉमा कहाँ लगता है, 3 देन 2 देखो इंडियन सिस्टम में पहले 3 फिर 2 और जो इंटरनेशनल है उसमें बेटा 3 पे कॉमा लगेगा। क्लियर है। चलो इसी के साथ में कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप इनको देख लीजिए एक बार। आप कैसे इन्हें प्रोनाउंस करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है। अब नंबर देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अब अरब। तो 9 अरब 87 करोड़ 65 lakhs 1,234। देखो 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1,234। क्लियर है, हाँ या ना। और आप इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं 987 करोड़ 65 लाख 1,324 इन इंडियन सिस्टम, बट दिस नंबर इज
in the international system is 9,876,501,234 in American system. क्लियर है? अब आपको बेटा ऐसे ही कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं, तो आप इनको कैसे काउंट करेंगे? देखो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 40,50,678 आप इनको लिख लीजिएगा अमेरिकन एंड इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्लियर है? कॉमा लगा के, और इनको नंबर नेम्स की फॉर्म में ज़रूर लिखिएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको जो भी अपडेट्स हैं एंड जो भी सॉल्यूशंस है, जैसे कि एनसीईआरटी बुक अपडेट हो गई है तो उनके सभी सॉल्यूशंस 1-on-1 करके, अभी जैसे कुछ है जो टीम में काम करते हैं लोग, वो लोग उन चीज़ों के आंसर्स एक पीडीएफ बना के उसमें डाल देंगे आप लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में आपको डालना है, तो आप इसको पहले तो आप इसको क्या लिखेंगे? 1 करोड़ 1 लाख 10,000, कितना है? 1 करोड़ 1 लाख 1,010। तो देखो 1 करोड़ को आप कैसे लिखेंगे? 1 करोड़ में कितने जीरोस होते हैं? 7 जीरोस। हाँ या ना? हाँ या ना? 1 करोड़ में कितने जीरोस बेटा? 7 जीरोस। फिर देखो 1 लाख में 5 जीरोस, 1,000 में 3 जीरोस एंड 10 में 1 जीरोस। आप इसको ऐसे करके लिख लीजिएगा। हाँ या ना? एक बार लिख के दिखा दूँ क्या? चलो करके दिखा देता हूँ, आप फिर उसको करिएगा। चलो इधर देखो 1 करोड़ यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कितना है बेटा? 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब जरा देखो 1 लाख है, तो 1 लाख में बेटा 5 जीरोज यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। हाँ या ना? अब उसके बाद में क्या है बेटा? 1,000, तो 1,000 में 3 जीरोज। अब फिर क्या कहता है बेटा? 10, तो 10 के लिए सिंगल जीरो, तो देखो 0, 1, 0, 1, शायद टेढ़ा हो गया, जरा देखो क्या आएगा? 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। तो देखो जरा 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो देखो 1 करोड़ 1 लाख 1,010। क्लियर है? आप इसी को ऐसी तरीके से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बड़ा ध्यान से, अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में बोलता है कंपेयर करना है। आप 30,000 बढ़ा बेटा, 3 लाख बढ़ा, तो 3 लाख बढ़ा है, ऑब्वियसली बढ़ा होगा। 500 लाख बढ़ा या 5 मिलियन, तो 1 मिलियन में कितने होते हैं बेटा? मेरे को आप बताओ, 1 मिलियन में कितने जीरोस? 1 मिलियन में कितने जीरोस? तो 1 मिलियन में 6 जीरोस। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? ये इसको कैसे लिख लोगे आप? 5, 6 जीरोस है ना। और आप 500 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं बेटा? तो 5 जीरोस, तो 5, 6, 7। हाँ या ना? तो यहाँ पे ये बढ़ा। अब देखो 800,000 और 8 मिलियन, तो ऑब्वियसली बेटा देखो 800 एंड देन 1000 के लिए बेटा 3 जीरो लगा दोगे, तो यहाँ पे टोटल इसके पास 5 जीरोस, और मुझे पता है मिलियन के पास तो बेटा 6 जीरोस होते हैं। हाँ या ना? तो बेटा ये नंबर बढ़ा। ऐसे ही आप 6 से 50 करोड़ और 60 बिलियन, है ना? हाँ या ना? तो अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो जरा 6, यहाँ पे 7 जीरोस, इसका मतलब 7 जीरोस और इसका मतलब 9 है, तो 9, 10, 11 नंबर्स का यहाँ पे डिजिट है, और ये नंबर जो है वो 11 डिजिट्स का है, और यहाँ पे जो नंबर है 7, 8, 9, 10 डिजिट्स का है। हाँ या ना? यहाँ पे 11 डिजिट्स, यहाँ पे 10 डिजिट, ऑब्वियसली बेटा ये नंबर बड़ा होगा। क्लियर है? अब इसके बाद बेटा आपका अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा 1.4। क्या है बेटा? 1.4। अब 1.4 बेटा नेक्स्ट क्लास में आप, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। अब ये वीडियो हो चुकी है यहाँ पे ख़त्म। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा साथ में। सभी चैप्टर्स को मैं पेज वाइज आपके लिए वीडियोस बना के डाल दूंगा, एंड उसकी एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें इंटायर न्यू एनसीईआरटी विच इज़ गणित प्रकाशा आपको चैप्टर वाइज देखने के लिए मिलेंगे। मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बोलूँगा कि अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।